बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 3 वेक्टर शुरू किया। इसमें एक्सरसाइज 3.1 हो गया है। अब हमने एक्सरसाइज 3.2 शुरू किया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट में होती है, फाइंड द यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द वेक्टर गिवन बिलो। ठीक है ना। तो हमने स्टूडेंट क्या मालूम करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट हम इस तरह लिख लेते हैं, फार्मूला है इसका कि अगर यू हमारे पास कोई वेक्टर हो तो वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ यू और इट्स यूनिट वेक्टर, यू केप इसको कहते हैं, यू केप। तो ये स्टूडेंट जो आपको नज़र आ रहा है ना, यू केप, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यू मैग्नीट्यूड को इस तरफ पर लें तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो इसी पर हमने काम करना है। तो यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं। पहला जो पार्ट है इसका 3i इन्होंने हमें दिया है। यहाँ पर मैं स्टार्ट इसका ले रहा हूँ सोल्यूशन को देके कि लेट, आप इसको u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट u इज इक्वल टू 3i। तो स्टूडेंट इसको अगर आप देखें ना, इसका j कंपोनेंट जो है ना वो हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, 0j मैंने लिख लिया। ठीक है ना। अब इसमें सिंस वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास यू केप का इस तरह यूनिट वेक्टर का कि वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको स्टूडेंट में इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें ज़रूरत है सिर्फ यू मैग्नीट्यूड की, जो हमारे पास नहीं है, बाकी यू वेक्टर हमारे पास मौजूद हैं। तो यू मैग्नीट्यूड किस तरह आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 3i प्लस 0j विच इज़ इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड का आपको पता है कि इसका जो x कंपोनेंट है इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका जो y कंपोनेंट है इसका स्क्वायर आ जाएगा और होल अंडर द रूट हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u हमारे पास आ रहा है 3 स्क्वायर 9 आता है और प्लस 0 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 9 और विच इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट इट्स ये जो हमारे पास वेक्टर है 3i, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास 3 आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट देखे यू केप यानी कि यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा u डिवाइडेड बाय, तो u क्या है वो तो 3i के बराबर है, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है इसका 3 है। तो स्टूडेंट ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, u हमारे पास i के बराबर आ गया विच इज़ इक्वल टू। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर था i डायरेक्शन में था, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के साथ रिलेटेड था। तो इसका जो यूनिट वेक्टर आ गया वो भी इसी के सेम डायरेक्शन में आ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि दी सेम डायरेक्शन इज द वेक्टर गिवन बिलो। तो जो वेक्टर दिया गया है तो इसका यूनिट वेक्टर जो है ना वो भी इसी के डायरेक्शन में आ गया है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास पहला आंसर है। ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसको यहीं पर देख लेते हैं। इसको मैं स्टार्ट इस तरह दे रहा हूँ कि लेट v इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको चेंज दे रहा है, इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। v इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। तो सिंस वी नो दैट v केप जो है ना यूनिट वेक्टर, इट्स v के बेस पे किस तरह आ जाएगा कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। ये पार्ट नंबर 2 है, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 दे सकते हैं। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब हम इसमें क्या सिर्फ v मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। तो v मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास इस तरह आ जाएगा 3i माइनस 4j, तो विच इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो v मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 9 प्लस 16 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 25 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट v मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 5। अब मैं लिख सकता हूँ कि इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको नज़र आ रहा है। तो v केप हमारे पास हो जाएगा v यानी कि वेक्टर किसके बराबर है, 3i माइनस 4j और डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है इसका 5 है। तो स्टूडेंट इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 3i और 5 माइनस 4j और 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हो गया v केप यानी कि यूनिट्स वेक्टर विद द बेस ऑफ गिवन वेक्टर 3i माइनस 4j। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये भी एक्स वाई डायरेक्शन में था और यहाँ पर आई जे आए थे इसके यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 के साथ आई और 4 के साथ क्या है, जे है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया है दूसरा पार्ट।
अच्छा स्टूडेंट, अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है इसको देखिए आप लोग। तो इसको हम सपोज करते हैं कि लेट, ये मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स 3 वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। लेट, सपोज, एज्यूम, फ़र्ज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट वी इज इक्वल टू, इसको हमने नाम दिया आई प्लस जे माइनस 2 के। तो स्टूडेंट आई जे के, यहाँ पर के एक नया यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट आप इसको ज़रा देखिए, ये स्पेस जो होता है ना, स्पेस, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आई रिलेटेड होता है एक्स एक्सिस के साथ, आई से ज़ाहिर करते हैं, जे का ताल्लुक वाई एक्सिस के साथ होता है और के का ताल्लुक जेड एक्सिस के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर के आए हैं तो ये इस तरह इस सिचुएशन में आते हैं। ठीक है, अच्छा, सिंस वी नो दैट वी के विच इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मालूम करना है, वी मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो आई प्लस जे माइनस 2 के का मैग्नीट्यूड, तो वी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। इसमें आई जे के सिर्फ हमने कोफिशेंट लेने हैं। ठीक है ना, तो वी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 4 होल अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 6। तो वी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट हमारे पास आ गए अंडर रूट 6 के। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1। इम्प्लाइज इक्वेशन नंबर 1 का स्टूडेंट मतलब है कि अभी हम इक्वेशन नंबर 1 पर काम करने जा रही है, कि इसमें पुटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वी केप हमारे पास हो जाएगा, ऊपर क्या लिखा है, वी वेक्टर लिखा है जो कि आई प्लस जे माइनस 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6 है नीचे, तो ये मैंने ये लिख लिया है वी मैग्नीट्यूड। तो इसको स्टूडेंट यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, या इसको अगर आप इस तरह लिखे कि 1/6 अंडर द रूट आई प्लस 1/6 जे और माइनस 2 और अंडर रूट 6 के, तो ये भी सही है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है। स्टूडेंट एक ये होता है, ये रूल ज़रा नोट कर ले, ए प्लस बी बाई सी। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह लिखेंगे कि ए बाई सी प्लस बी बाई सी। और कभी कभी ये हमारे पास इस तरह आता है तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो इसको आप ए और बी के नीचे अलग अलग नहीं लिखेंगे। प्रोडक्ट में किया, मल्टीप्लिकेशन में किया होगा, इसको आप ए बाई सी इंटू बी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते, ए इंटू बी बाई सी इस तरह लिख सकते हैं। दोनों के नीचे नहीं लिखेंगे। अक्सर यहाँ पर बच्चे फिर पूछते या फिर यहाँ पर क्या हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एडिशन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में होल डिवाइड बाई सी का मतलब होता है कि पार्ट वाइज आपकी इंडिविजुअली हर नोमिनेटर के हर टर्म के साथ इसको अलग अलग लिखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में किसी भी एक के नीचे लिखें, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी सी डी डिवाइडेड बाई एफ है, तो इसको मैं स्टूडेंट अगर इस तरह लिखूं कि ए बी सी इंटू डी बाई एफ, तो क्या है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ये सेम टू सेम है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना है आपने, सब जितने भी नोमिनेटर में टर्म्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, जो भी हो उसके नीचे हम अलग अलग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 3। अच्छा, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है अंडर रूट 3/2 आई माइनस 1/2 जे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ पर, लेट ए इज इक्वल टू, इसको हमने ए का नाम दिया है। मैं ज़रा इसके जो से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी यू से, कभी वी से, कभी एफ से, आप मुख्तलिफ नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। 2i और -1/2 जे। तो स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास, सिंस वी ए केप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसको मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर ए दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है, सिर्फ हमने क्या करना है, ए मैग्नीट्यूड मालूम करना है, फिर सारा पुटिंग इसी में करना है। वेक्टर ए हमारे पास मौजूद है, सिर्फ इसकी हमें ज़रूरत है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट 3/2 आई और इसके बाद है -1/2 जे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर और प्लस -1/2 स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू, स्टूडेंट इससे देखिए ये स्क्वायर अंडर रूट 3 के ऊपर भी है और 2 के ऊपर भी है। तो अंडर रूट 3 के ऊपर जब ये स्क्वायर आ जाएगा तो 3 बन जाएगा, 2 के ऊपर जब स्क्वायर आ जाएगा तो इससे 4 आएगा, प्लस ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है और 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, होल अंडर द रूट। तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आ गया 4/4 अंडर द रूट, ये और ये कैंसिल करें, अंडर रूट 1 किस चीज़ के बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 1। अब मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि इम्प्लाइज इक्वेशन ए
ठीक है ना। इसी इक्वेशन पर अभी हमें काम करना है। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू किस इसके बराबर है, ऊपर क्या लिखा है, ए लिखा है जो कि हमारे पास ऊपर मौजूद है √3/2 आई और -1/2 j और होल डिवाइड बाई ये हो गया वेक्टर ए और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या है इसका 1 है। तो ए केप हमारे पास आ जाएगा √3/2 आई -1/2 j। 1 नीचे आया है तो इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है ए केप यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये आर वेक्टर हमें दिए गए i -9 j के बराबर है, वेक्टर ए हमें दिया गया है, बी हमें दिया गया है, डिटरमाइंस द रियल नंबर्स p एंड q सच दैट r इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दिया गया है। तो इसके बेस पर हमें क्या करना है, p और q की वैल्यूज़ को मालूम करना है। ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि r इज इक्वल टू pa प्लस QB, इसी से हमने क्वेश्चन को शुरू करना है। तो R किस इसके बराबर ऊपर दिया गया है i -9 j, ये मैंने R की वैल्यू लगा ली है। ठीक है ना। विच इज इक्वल टू P को इसी तरह लिखना है इनटू A किस इसके बराबर, A हमें ये दिया गया है i +2j के बराबर, इसके बाद प्लस Q इसी तरह है और B किस इसके बराबर है 5i और -j। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए यूनिट वेक्टर्स आई और जे लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या करें, हमने इसको रीअरेंज करना है, तरतीब देना है आई और जे के बेस पर, फिर हमने इसकी कंपैरिजन करनी है आई और जे के बेस पर, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। लिहाजा हम i -9 j इसी तरह लिख लेते हैं, विच इज इक्वल टू पी को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा pi प्लस 2pj और प्लस 5qi माइनस qj। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड इसी तरह है i -9 j विच इज़ इक्वल टू, अब i के जो टर्म्स है हमारे पास, एक ये टर्म्स है i का और एक i का ये टर्म। तो इसको मैं स्टूडेंट इस तरह लिख रहा हूँ कि p प्लस 5q इससे हम i कामन ले रहे हैं। जिस तरह आम एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, i को i के साथ प्लस करते हैं और इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, i और j को कामन लेते हैं, बिल्कुल वही स्टेप है। अच्छा इसके बाद j का टर्म एक ये है और j का टर्म एक ये है। तो इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि प्लस 2p और इसके बाद है -q और j जो है ना इसको मैंने यहाँ पर कामन ले लिया। तो कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू i एंड j, i का यहाँ पर टर्म क्या है ये है और i का यहाँ पर राइट हैंड साइड में टर्म क्या है 5 प्लस p प्लस 5q है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कंपेयरिंग विद रिस्पेक्ट टू i एंड j, तो इम्प्लाइज i, तो i के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये स्टेप आप नोट कर ले, विच इज़ इक्वल टू p प्लस 5q इंटू i। स्टूडेंट मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। मैं यहाँ पर शॉर्ट इसको लिख रहा हूँ कि ab विच इज़ इक्वल टू bc। मैथमेटिक्स में अगर इक्वलिटी के दोनों तरफ हो, एक ही टर्म मल्टीप्लाई हुआ हो तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए b इधर b है, b यहाँ पर b है, तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू c। स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इस i को मैं कैंसिल करूंगा और इस i को कैंसिल करूंगा। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 मौजूद है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू p प्लस 5q। तो इसको मैं ज़रा सेट कर रहा हूँ p प्लस 5q इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन ए आ गया है। ठीक है। अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, इम्प्लाइज j, तो विद रिस्पेक्ट टू j इसको कंपेयरिंग इसका कर लेते हैं। तो j का यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है वो 9-9j है, -7 लिखेंगे। ठीक है, अक्सर बच्चे माइनस का ख्याल नहीं रखते, फिर आंसर क्या आता है, गलत आता है, चेंज आता है। और दूसरे साइड पर है 2p माइनस q इंटू j, यही कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो j को j के साथ कैंसिल करें, -9 विच इज़ इक्वल टू 2p माइनस q। तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ कि 2p माइनस q विच इज़ इक्वल टू -9, ये हमारे पास इक्वेशन बी आ गया।
तो स्टूडेंट आप लोगों ने सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ये मेथड किया है कि जब हम इस तरह 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का कोई भी इक्वेशन हल कर लेते हैं, इक्वेशन सिस्टम फॉर्म में हो यानी कि एक से ज़्यादा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, किसी भी p का कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं या q का करते हैं, या x y z में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को बराबर कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस एक को कैंसिल कर लेते हैं और दूसरा हमारे पास निकल आता है। तो वही मेथड यहाँ पर भी है। एक स्टूडेंट हमारे पास एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास, तो जो आपके लिए बराबर करना, जिनका बराबर करना आपके लिए आसान हो, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पर आप देखें, ये 5q है और ये क्या है, q है। अगर यहाँ पर मैं 5 ले आऊँ और फिर सिंपल इसको प्लस करे, वो क्या है, वो प्लस है और ये माइनस है, तो q कैंसिल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप नोट कर रहे हैं इसको कि इक्वेशन ए +5 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन बी, ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये करेंगे हम, ठीक है ना। इक्वेशन ए के साथ प्लस करेंगे किस चीज़ को, अगर बी को मैं पहले क्या करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसके जो बकिया स्टेप्स हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए, ए के साथ में 5 को बी को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, इसके बाद इसको ए के साथ प्लस करें। तो मैं सेट इसको लिख रहा हूँ, देखिए आ जाएगा p +5q = 1, ये मैंने a लिख लिया है, ठीक है ना। अब इस b को क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई करें। तो इस स्टूडेंट पूरे इक्वेशन को क्या करें, लेफ्ट और राइट के हर टर्म को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब 5 से 2p को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 10p, ठीक है, -5q इसी तरह आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू -9 5 क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैंने बीच में क्या लिखा है, बीच में प्लस लिखा है, तो जब प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर p का कोफिशिएंट 1 है, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11p, विच इज़ इक्वल टू वहाँ पर क्या आ जाएगा, -44 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें तो चूंकि p चाहिए और q चाहिए, सो डिवाइडिंग बाई 11, ठीक है। बोथ साइड लिखने के स्टूडेंट यहाँ पर ज़रूर अक्सर बच्चे लिख लेते हैं, उसकी आदत बन गई है। डिवाइडिंग बाई 11, अब देखिए यहाँ पर इक्वलिटी है, इक्वेशंस है, ठीक है ना। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप लेफ्ट साइड को 11 से डिवाइड करें और राइट साइड को ना करें, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में ये ज़रूरी होता है कि आप जो भी अमल करेंगे लेफ्ट साइड पर, वही अमल आप राइट पर भी करेंगे। लिहाजा ये डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, ये बोथ साइड को अगर आप न भी लिखें ना तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 11p/11 विच इज़ इक्वल टू -44 और 11, तो ये और ये कैंसिल होता है, p हमारे पास आ गया और इससे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है ना। 11 4 44, तो हमारे पास आ गई है -4। तो स्टूडेंट p की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4 के बराबर। अब स्टूडेंट इसके बाद वो सिंपल बन गया, ये p की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में लगाए, a में लगाए, b में लगाए, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि पुट p = -4 इन इक्वेशन a। वैसे स्टूडेंट आपके कंसेप्ट के लिए मैं लिख रहा हूं r इन इक्वेशन b, किसी भी एक में लगाए। हमने तो इसको क्या लगाना है, a में लगाना है या b में लगाना है, लेकिन आप लोगों को ये समझे कि आप इसको किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे, आपके पास जो q की वैल्यू है वो क्या आएगी, वो सेम आएगी। आप अगर इसको p की वैल्यू को a में लगाएं या b में लगाएं, तो जिसमें भी लगाएंगे आपके पास q की वैल्यू क्या है। या एक जो स्टेप है इसको आप क्या करें, क्लियर करें। पहले आप इसको a में लगाएं, फिर चेक करें q की वैल्यू क्या आती है, और इसके बाद इसके फिर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको a में लगा लेते हैं, ठीक है, जो ज़रा सिंपल हो उसमें लगाएं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ कि इम्प्लाइज a। अभी बस इसका जो शक है वो ख़त्म हो गया, अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ a में लगाने वाले हैं। तो p, चलो मैं लिख लेता हूँ p +5q = 1। अब p हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है -4 के बराबर है। तो -4 + 5q = 1। हमें चूँकि q चाहिए लिहाजा 4 को उधर ले जाएं। 5q = 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 5। तो 5q = 5। तो स्टूडेंट यहाँ पर अभी आपका FSC है, फर्स्ट ईयर है, तो ये कुछ नए नए स्टेप इसमें इंक्लूड कर लिया करें आप। देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की दोबारा, क्योंकि दोनों साइड पर एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लिहाजा आप ये 5 और ये 5 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। इसका जवाब आपके पास मौजूद है कि सिंस वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी और बी कैंसिल करें, ए इज इक्वल टू सी, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट आपने देख लिया
कि एडिशन सब्ट्रैक्शन से हमारे पास किया गया, पी की वैल्यू आ गई है -4 और क्यू की वैल्यू आ गई है 1 के बराबर, और यही हमारा टारगेट था। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लिखा है कि P = 2i - j, Q हमें दिया गया है xi + 3j, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो स्टूडेंट Q में आप देखिए यहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है, यही हमारा क्या है, टारगेट है। और इसके लिए हमें एक कंडीशन दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P + Q = 5, इसके बेस पर हमने x तक पहुँचना है। तो सोल्यूशन को स्टूडेंट देखिए आप लोग। अच्छा, कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे तो P + Q एब्सोल्यूट या विच मैग्नीट्यूड = 5। तो स्टूडेंट हम इसमें क्या करते हैं, ज़रा अपने लिए इसको आसान बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, P + Q को मालूम कर लेते हैं। P + Q, तो P पहले आई, इसकी वैल्यू हमारे पास 2i - j के बराबर है। दरमियान में प्लस है, प्लस में मैंने ली, इसके बाद Q है, तो Q किसके बराबर है, xi + 3j। अच्छा, P + Q विच इज़ इक्वल टू, अब I को I के साथ प्लस करेंगे और J को J के साथ प्लस करेंगे। इसको ब्रैकेट से निकालिए, 2i - j + xi + 3j। तो P + Q विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास किया गया है P + Q, हमारे पास आ रहा है कि P + Q = I को I के साथ, ये I है और ये I है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा x + 2i कॉमन ले ले, और इसके बाद ये j का टर्म, ये और ये तो नंबर ही ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 3j - j से किया जाएगा +2j आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट किया गया है एब्सोल्यूट के अंदर, जो हमारे पास P + Q है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है ना, ये देखिए। अच्छा, तो अब मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि एब्सोल्यूट ऑफ P + Q कंडीशन पूरा करते हैं विच इज़ इक्वल टू 5 के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, इसको P + Q हमारे पास आ जाएगा, P + Q एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये हो जाएंगे x + 2 स्क्वायर। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, +2 स्क्वायर होल अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू, और ये स्टूडेंट 5 हमें दिया गया है। ठीक है ना, ये देखे P + Q होल एब्सोल्यूट मैंने ये लगा लिया है इसकी वैल्यू, और इसके बाद =5 जिस तरह उन्होंने दिया उसी तरह हमने लिख लिया है। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके बाद आप देखें दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये फार्मूला आप खोल सकते हैं या फिर इस तरह कर सकते हैं। अभी हमारा जो काम है वो x तक पहुंचना है, बाकी जो चीज़ें हैं इसको हम इस तरह लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ स्क्वेयरिंग, तो यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 2 स्क्वायर और +4, इस साइड से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पर जब 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये फार्मूला नंबर फर्स्ट है a + b होल स्क्वायर का, तो इसको हम खोल रहे हैं, तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर + सेकंड टर्म स्क्वायर +2 × फर्स्ट एंड सेकंड से 4x आ जाएगा, +4, इसी तरह 25 को इधर ले आएँ विच इज़ इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, क्वाड्रेटिक केस बन रहा है। तो x स्क्वायर का दूसरा टर्म नहीं है लाइक टर्म, तो इसको मैंने इसी तरह लिख लिया, और प्लस 4x इसी तरह हो गया, x का भी हमारे पास टर्म नहीं है, ये देखिए 4 + 4 से आ जाएगा 8, या फिर इस तरह कर सकते हैं, इसको ज़रा स्टेप वाइज करें, ये 4 इसी तरह लिख लिया, इन दोनों से क्या आता है, -21 आता है विच इज़ इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर + 4x, इससे स्टूडेंट आ जाएगा -17 विच इज़ इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, ये देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 को -17 के साथ अगर मल्टीप्लाई तो इससे -17 आता है। तो देखिए स्टूडेंट, -17 का कोई ऐसा टेबल नहीं है जिसको फिर हम ऐड करें या सेपरेट करें जिससे 4 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a किसके बराबर हो, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने 9-10 में इस पर खूब काम किया है। अच्छा, x का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं, b से रिप्रेजेंट करते हैं, और कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac होल अंडर द रूट, और इसके बाद होल डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख लिया, तो अब इसमें क्या करते हैं, पुटिंग कर रहे हैं। तो x = इसी तरह b की वैल्यू क्या है, 4 है, इसी तरह लिख लिया, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर हो, -4ac, a हमारे पास 1 है और c हमारे पास -17 है। ठीक है, प्लस माइनस के बाद होल स्क्वायर रूट है, होल डिवाइडेड बाई 2a, a किस के बराबर है, 1 के बराबर है।
तो x इज इक्वल टू हमारा टारगेट स्टूडेंट क्या है, वो x को मालूम करना है, x तक पहुंचना है। तो -4 प्लस माइनस इससे आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 पहले करें, इसके बाद 17 इसी तरह लिखे होल अंडर द रूट होल डिवाइडेड बाई 2 1s आर 2। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 7s आर आ जाएगा 28, 2 कैरी हो गया, 4 1s आर 4 और 2 प्लस करें तो इससे आ जाएगा 68 होल डिवाइडेड बाई 2। अच्छा x हमारे पास आ रहा है -4 प्लस माइनस, स्टूडेंट इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो 8 प्लस 6 से क्या आता है 14 आता है, 4 मैंने लिख लिया, 1 कैरी हो गया, और 1 प्लस 6 से आता है 7, 7 के साथ 1 प्लस करें तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाई 2 जिस तरह हमने लिखा है उसी तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। अब 84 का हमने क्या करना है, अब अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलकुलेटर से हेल्प लेते, तो स्टूडेंट इसमें कोई भी ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता है, इसको मैं इसका स्टेप बता रहा हूँ। तो 2 4s आर 8 और 2 2s आर, फिर दोबारा 2 से कर इसको आ जाएगा 21, ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक पेयर हमारे पास आ गया है, 4 आ गया ना, तो अब हम इसको इस तरह लिखते हैं x इज इक्वल टू -4 प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई ये 21। अगर स्टूडेंट शक हो तो 4 1s आर 4 4 2s आर 8, यही 84 आता है, ठीक है। अब हमें x स्क्वायर मिल गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 डॉट अंडर रूट 21 होल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक रूल अप्लाई किया, ए बी होल अंडर द रूट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी। तो x इज इक्वल टू -4 प्लस -2 आ जाएगा, अंडर रूट 4 2 के बराबर है, 21 अंडर द रूट इसी तरह होल डिवाइडेड बाई 2 मैंने इसी तरह लिख लिया। ऊपर से स्टूडेंट हम 2 कामन ले सकते हैं, तो 2 मैंने कामन ले लिया, इसके अलावा -2 प्लस -21 अंडर द रूट होल डिवाइड बाई 2, ये स्टूडेंट 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास x की जो वैल्यूज आ रही है -2 प्लस माइनस अंडर रूट 21, तो स्टूडेंट इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि -2 प्लस 21 अंडर द रूट, और दूसरी वैल्यू इसकी आ गई है -2 माइनस 21 अंडर द रूट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x आ गया है, और स्टूडेंट इन दोनों को आप कभी भी प्लस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये रेशनल आ रहा है और ये इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं, ये प्लस नहीं होते हैं। रेशनल रेशनल के साथ प्लस होते हैं तब जब रेडिकेंड्स बराबर हो, ठीक है ना, और इरेशनल के साथ तब प्लस होता है जब क्या हो रेडिकेंड्स बराबर हो। इसका रूल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि √3 प्लस 3 √3, तो स्टूडेंट ये प्लस हो सकते हैं, रेडिकेंड्स बराबर हैं, इनके कोफिशिएंट को प्लस कर इससे आ जाएगा 4 √3। लेकिन अगर ये इस तरह आ गया 5 √3 प्लस 2 √7, तो स्टूडेंट इसके रेडिकेंड बराबर नहीं है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, प्लस नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोनों क्या है, इर्रेशनल फॉर्म है, इर्रेशनल के लिए भी रेडिकेंड का बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x जो हमारा जो टारगेट था, ठीक है ना, वो हमने मालूम कर लिया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -2 प्लस अंडर रूट 21, और दूसरी वैल्यू है -2 माइनस अंडर रूट 21। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो लिखे फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, आल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट मैं इस तरह इसको चेंज दे रहा हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू -3i प्लस 5j, क्योंकि ये x कंपोनेंट है, इसका जो यूनिट वेक्टर है वो i होता है, और ये y कंपोनेंट है और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो j होता है, लिहाजा इसको हमने इन टर्म ऑफ i एंड j रिप्रेजेंट किया यहाँ पर। और b किस के बराबर है, ये आ जाएगा 7i और प्लस 9j। तो स्टूडेंट ए बी हम लिख लेते हैं, ए बी का मतलब होता है कि बी माइनस ए, ये शुरू के वैल्यूज में आपको मैंने बता दिया है। तो अब हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए, तो 7i प्लस 9j माइनस, अब बी पहले लिखा है, इसके बाद माइनस लिखा है मैंने, और इसके बाद ए है, ए बराबर है -3i प्लस 5j के। तो ए बी हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा किस इसके बराबर, आई से आई को माइनस करना है और जे से जे को माइनस करना है, ठीक है। या इस तरह करें कि बस ब्रैकेट को ख़त्म करें, फिर आपके लिए आसानी होगी। 7i अक्सर स्टूडेंट फिर इसमें प्लस माइनस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 9j प्लस 3i
3i माइनस माइनस प्लस हो गया और -5 हो ये, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए बी हमारे पास आ जाएगा, आई से आई को, आई के साथ आई को प्लस करें तो 7 + 3 से आ जाएगा 10i, और जे आपस में फंक्शन करेंगे, 9 से 5 को माइनस करें तो आ जाएगा 4j। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया है ए बी। अब हमने क्या मालूम करना है, इसका लेंथ मालूम करना है। लेंथ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो ए बी मैग्नीट्यूड, इसको हम लेंथ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू, तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट आपको पता ही आ जाएगा 10² और प्लस 4², ये बीच में प्लस है होल अंडर द रूट। तो ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है, या लेंथ ऑफ ए बी हमारे पास आ रहा है 10 आ जाएगा 100 और प्लस 4 आ जाएगा 16 होल अंडर द रूट। तो ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहे हैं 116 अंडर द रूट। स्टूडेंट आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आप इसको सिंपली कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, कैलकुलेटर ना हो तो आप इसको इस तरह हल करें, ठीक है ना। ये देखिए 2 से करते हैं 2 5 2 8, फिर 2 से करते हैं 2 2 और 2 9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है ए बी लेंथ विच इज इक्वल टू 4 × 29 होल अंडर द रूट। तो ए बी लेंथ हमारे पास आ रहे हैं, 4 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट ले ले, 29 के ऊपर अलग ले ले, हमारे पास रूल मौजूद है अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी। ये स्टूडेंट लिखा करें सेट पे। तो ए बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहे हैं 2 √ 29, ये हमारा आ गया पहला आंसर, ठीक है ना। लेंथ इसका हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पर ये क्या है, यूनिट वेक्टर मांग रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट आप देखिए इसी ए बी के बेस पर अब यहाँ पर हम एज अ वेक्टर ए बी को यूज़ कर रहे हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे, देखिए ए बी यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ए बी ये आपको नज़र आ रहा है, ये ए बी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद मैग्नीट्यूड ये ऊपर आपको नज़र, बस सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है। तो ए बी का यूनिट वेक्टर इस तरह आ जाएगा, ए बी किस इसके बराबर है, 10i + 4j, 10i + 4j, और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड किस इसके बराबर, ऊपर लिखा है 2 √ 29। तो ए बी केप विच इज इक्वल टू 10i डिवाइडेड बाई 2 29 अंडर द रूट, बीच में प्लस है 4j डिवाइड बाई 2 29 अंडर द रूट। कैंसिलेशन होती है कुछ, 2 1 2 2 5 2 1 2 2 2। तो स्टूडेंट हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी आ गया है 5 और 29 अंडर द रूट आयोटा, सॉरी आई, और इसके बाद क्या है प्लस हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 2j डिवाइडेड बाई अंडर रूट 29। ये स्टूडेंट हमारा हो गया है यूनिट वेक्टर ऑफ ए बी। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चन सीखे होंगे। इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।